Hello friends, this is Vikram Singh Rana. Welcome back to my channel Language Learning Concept 7.0 में। तो दोस्तों आज हम स्टार्टिंग करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैनल में आपको पढ़ाई जाएगी सामान्य हिंदी। दूसरे नंबर पे जो होगी सामान्य संस्कृत। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो होगा सामान्य अंग्रेजी। चौथे नंबर की अगर बात करूं मैं तो होगी आपकी सामान्य मनोविज्ञान। इसी साथ साथ मैं कुछ अन्य साइंस के विषयों को भी पढ़ाऊंगा। अन्य अगर विषयों की बात की जाए तो अन्य विषय में हमारे एक होगा सामान्य विज्ञान, और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा सामान्य कृषि विज्ञान। इत्यादि विषयों के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी और इन्हीं विषयों के साथ आपकी जो व्याकरण संबंधित जो भी समस्याएं हैं सभी का समाधान किया जाएगा। जो भी भाषा संबंधित समस्याएं हैं उनका भी समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारे विषय हम क्रम से पढ़ते जाएंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले उद्देश्य होगा, फोकस हम जिस पे सबसे ज़्यादा करेंगे वो हमारा रहेगा सामान्य हिंदी, क्योंकि हिंदी का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसमें हम दो प्रकार की परिचर्चाएँ करेंगे। एक तो वो जो व्यक्ति स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट लोग क्या करेंगे उनका हम ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको किस प्रकार से पढ़ाया जाना है, कौन सा कंटेंट यूज करना है कि जो बिल्कुल एग्ज़ाम में फंसे। और दूसरा उन लोगों के लिए बता दूं जो सामान्य लोग हैं, आम नागरिक कहलाते हैं, उन लोगों के लिए हमारे ये विषय किस प्रकार से काम आएंगे। तो उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि सामान्य जीवन में आप एक दूसरे से जो भाषा संबंधित व्याख्यान करते हैं, बातचीत करते हैं, परिचर्चाएं करते हैं, तो उसमें भाषा मतलब किससे किस प्रकार से बात की जाए उसका आपको ज्ञान होगा, उसका आपका स्किल डेवलपमेंट हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि आपको कहीं जाना है तो क्या बोलना है। ये तू, मैं, के, पे इस तरीके के कोयरे शब्द नहीं यूज करना है। ये थोड़े से व्यंग्यात्मक शब्द हो जाते हैं और जो कि लोकल भाषा में इन शब्दों का ज़्यादा क्रेज है। लेकिन हमारे यहाँ जो जनरली देखा जाए एक प्रोफेशनल अगर कोई व्यक्ति है तो उसको कैसे बात करता है उसके नज़रिए को यहाँ पर तलाशने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि आप, मैं, तुम, क्या, कौन, कैसे, इन सारे शब्दों के साथ हम एक बेहतर भाषा सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो हम सबसे पहले इन सब को ख़त्म करके आपको बताना चाहते हैं कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, हमारा पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है। हम उस उद्देश्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते क्यों हैं। इंसान दो प्रकार का होता है, एक वो जो कि नौकरी की तलाश में पढ़ता है और एक वो जो कि ज्ञान की तलाश में पढ़ता है। जिनको नौकरी मिल चुकी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ज्ञान भी चाहते हैं और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सिर्फ मेरी नौकरी लग जाए और नौकरी के साथ मैं अपनी पढ़ाई को स्टॉप करूं और बाकी की जो गृहस्थ जीवन है उसको प्रारंभ करने की कोशिश करूं। तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट को चाहिए जॉब के पर्पज़ से पढ़ेगा। और जो आम जो साधारण देखा जाए तो साधारण व्यक्ति का पढ़ने का उद्देश्य होता है कि किसी से बातचीत करने की हमारी जो स्किल होती है उसको किस प्रकार से डेवलप कर सकें। एक जॉब, दूसरी स्किल,
इन दोनों के बारे में संदर्भित करते हैं तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे देश में रूढ़िवादिता का प्रचलन बहुत ही तेज गति से फैला है। रूढ़िवादिता में हम देखते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, एक तो ज्ञानी और एक अज्ञानी। तो हम देखते हैं कि ज्ञानी, आखिर ज्ञानी व्यक्ति है कौन? तो ज्ञानी व्यक्ति की अगर हम बात करूं तो मेरी नज़र में अगर ज्ञानी व्यक्ति की मैं कहूं तो मैं तो शब्दों के आधार पे ज्ञान की परिभाषा देता हूं। जैसे कि हम जानते हैं, ये हमने लिख दिया ज्ञान, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, इसको ज्ञान बोलते हैं। लोग साधारणतः इसको ज्ञान बोलते हैं, जबकि ये व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो अशुद्ध है। इसको हम अगर बात की जाए तो इसको हम शुद्ध उच्चारण के साथ बोलेंगे ज्ञान, ज्ञान। तो अगर हम देखें, इसका विच्छेदन करें तो यहाँ पे हमें ज्ञा मिलता है, ठीक है, यहाँ पर बड़ा आ मिलता है और यहाँ पे प्लस ना मिलता है, ठीक है, ये वर्ड मिलते हैं। तो इसको ज्ञा नहीं बोलेंगे, इसको ज्या बोलेंगे। क्यों? देखिए, अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो एक तरफ हमको जा मिलता है, कैसा? हलंतित, क्योंकि ये व्यंजन है, और दूसरा इसके अंदर जो संयुक्त अक्षर होता है वो हम तो ये मिलता है, यहाँ मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़ेंगे तो ज्या 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 हो जाएगा, और ये बड़ा आ इसके साथ जुड़ा है, और जहाँ पे ज्या का अर्थ होता है दोस्तों नॉलेज। ज्या का अर्थ है नॉलेज, और नॉलेज का अर्थ होता है जानना, किसी भी चीज़ को जानना, ठीक है, किसी भी चीज़ को जानना। अर्थात वह व्यक्ति जो किसी भी बारे में जानकारी रखता है वह ज्ञानी पुरुष कहलाता है। तो यहाँ पर अनपढ़ और अनाड़ी, गंवार, जाहिल इस प्रकार के शब्दों को परिभाषित करना अनुचित होगा। तो मेरी नज़र में वह व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखता है वो ज्ञानी कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे आपके। आप ये जानेंगे कि ज्ञानी कौन है, अज्ञानी कौन है। अज्ञानी वह व्यक्ति होता है जिसको किसी भी क्षेत्र के बारे में ज्ञान नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता है, सिर्फ घर में बैठे बैठे क्या करता है, दो निवाले रोटी के तोड़ता है। तो हमें इस प्रकार से नहीं करना है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, मजदूरी करता है, जो व्यक्ति आज के दिन में 250 रुपये कमा कर लाता है, लेबर मजदूरी करके लाता है, वो भी व्यक्ति ज्ञानी है, क्योंकि उसको बिल्डिंग बनाने का, निर्माण का ज्ञान है कि किस प्रकार से मुझको मटेरियल का मिक्सचर बनाना है, किस प्रकार से मुझे बिल्डिंग को खड़ी करना है, ईंटों का लेवल, उसका साइज, उसमें पानी लगाना, ये सारा जो बिल्डिंग का निर्माण का कार्य होता है उसको उस चीज़ के बारे में ज्ञान है। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति को इस फील्ड के बारे में झोंक दिया जाए तो इस चीज़ों के बारे में वो, मैं तो समझूंगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में थोड़ा सा भी ज्ञान है तो वो व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। उसको अज्ञानी, अनपढ़, गंवार, जाहिल इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग करना हमारे लिए अनुचित होगा। तो अतः हम इस चैनल के माध्यम से आपको यही समझाना चाहते हैं कि ज्ञान को पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए, खुद को निर्मित करने के, अच्छा बनाने के लिए, खुद को अच्छा देखने के लिए पढ़िए। इस उद्देश्य से ना पढ़िए कि मैं जॉब पालूँ, और जॉब के टारगेट से अगर पढ़ेंगे तो हमारा सिर्फ माइंड डाइवर्ट होता है, और ऐसी जगह डाइवर्ट होगा कि हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे फिर भी हम नहीं सुधार पाएंगे। अगर आप खुद के लिए पढ़ेंगे, खुद की इज्जत के लिए पढ़ेंगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी जॉब आपके पास बहुत ही जल्द मिलेगी, और जो सामान्य नागरिक होगा उसके पास भी उसकी भाषा की शैली बहुत ही जल्द मिलेगी। चलिए, इसी आशा के साथ हम अपने अगले वीडियो में इसके संदर्भित व्याख्यान का बारे में परिचर्चा करेंगे और आपको विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे कि हिंदी का जो हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे, हिंदी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिंदी का निर्माण के बारे में कि आखिर हिंदी है क्या, हिंदी कहाँ से आई, हिंदी को क्यों पढ़ें, और हिंदी का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य होगा। धन्यवाद।